चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और आज 10 जनवरी का दिन हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। प्रिय दोस्तों, कार्यक्रम हर रोज आपके साथ कुछ गपशप, विचार विमर्श, बातचीत, मुद्दों पर और जो आज कल देश दुनिया में जो हो रहा होता है उन सब के ऊपर हमारी चर्चा आपके साथ विशेष रूप से रहती है। और दोस्तों, आज 10 जनवरी के दिन हम आपसे कुछ बातें करेंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय बातें रहेंगी, कुछ राष्ट्रीय लेवल की, कुछ हमारे प्रदेश की और कुछ हमारे स्थानीय शिमला की। और दोस्तों, जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो आजकल अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बड़े क्रुद्ध हैं, आग बबूला हैं और दुनिया को युद्ध की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं। वेनेजुएला, क्यूबा, ईरान, चीन, रशिया, ग्रीनलैंड, ये सब ठिकाने उनके निशाने पर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ऑयल चाहिए, तेल चाहिए, एनर्जी चाहिए और किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते हैं कि चीन या रशिया किसी भी कीमत पर उनको घेरे या अमेरिका के नज़दीक पहुंचे। वो चाहे ग्रीनलैंड से हो, चाहे वेनेजुएला से, चाहे क्यूबा से, ईरान से, मैक्सिको से। लेकिन अब वो अपने पूरे मूड में है कि रशिया को भी और चीन को भी आइसोलेट करने की नीति, और ये उनकी ताकतें काट कर ही संभव है। और इस बीच हमारे कुछ मित्र जुड़े हैं और मित्रों की आवभगत करना लाजमी है कार्यक्रम में। अश्विनी मेहता जी बठोरा से जुड़ चुके हैं और महेंद्र सिंह जी गुड इवनिंग, जीत कुमार जी को हमारा नमस्कार, निशा जी गुड इवनिंग। सबसे पहले जुड़ने वालों में 4 चेहरे हमारे पास शामिल हो चुके हैं और मानचंद ठाकुर जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं। मानचंद जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दोस्तों, ये तो मैंने बात कही अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, और अब जो है वो आने वाले समय में ईरान में भी तख्ता पलट होने जा रहा है। ईरान में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग सड़कों पे आ गए हैं और वो खमेनी की जो चुना ठाकुर जी जय श्री राम, राहुल वर्मा जी हर हर महादेव, देवता साहब पंदोई की सदैव जय, और आपको हमारा प्रणाम नमस्कार। राजू दी ग्रेट, डूइंग ग्रेट। राजू जी, कैसे हैं आप? आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड टू सी यू। रामपुर से दीपा सिंगला जी रिटायर्ड लेक्चरर हैं। दीपा जी नमस्कार, कैसी हैं आप? और गुड इवनिंग। और राजू जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार भी और गुड विशेस। नूतन मेहता कुमारसन से जुड़े हैं, जय श्री राम। परमार सिंह वर्मा जी हमारे मित्र, हरिओम, जय श्री राम। दोस्तों, आज 10 जनवरी का दिन, आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि आज हिंदी दिवस के अवसर पर बड़े बड़े सम्मेलन, व्याख्यान और हिंदी दिवस के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, हिंदी दिवस सबसे पहले 1974 में आज के दिन यानी 10 जनवरी को मनाया गया था भारत के नागपुर में, और तब से लेकर आज तक ये जो हिंदी दिवस है ये निर्बाध रूप से हर साल मनाया जाता है। और देवीचंद ठाकुर जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मोनिका भारद्वाज कोटगढ़ से जुड़ चुकी हैं। हमारे प्रधान गहरी पंचायत के गिरधारी वर्मा जी,
कैसे हैं आप? आपका स्वागत। यशपाल ठाकुर जी हमारे शिकरोड़ी से मित्र हैं। धर्म सिंह जी को नमस्कार। गिरधारी वर्मा जी गुड इवनिंग। और मांचन ठाकुर बठोरा से इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोस्तों, हिंदी दिवस भारत के अलावा हिंदी भाषी जो देश हैं जैसे नेपाल, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद टोबैगो, सूरीनाम, यहाँ पर भी मॉरिशस, हिंदी भाषी लोग बहुत ज़्यादा हैं। और हिंदी जिसका उद्गम संस्कृत भाषा में है, इनफैक्ट हिंदी एक फारसी शब्द है और सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदी कहा जाता था। और जो भाषा वे लोग बोलते थे उसी भाषा को हिंदी का नाम दिया गया, क्योंकि जो फारसी लोग थे वो लोग सिंध का 100 उच्चारण नहीं कर पाते थे और सिंध की जगह वो हिंद बोलते थे। और हिंद से हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान बनता चला गया और आज हिंदी जो एक हमारी राष्ट्रभाषा है। और हमारे मित्र कमलेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं मझीउर से। गुड टू सी यू कमलेश जी, स्वागत है आपका। दोस्तों, ये तो रही बात हिंदी की, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और जिस देश की राष्ट्रभाषा नहीं होती है वो देश गूंगा होता है, वो संवाद नहीं कर सकता है, विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकता है, एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए देश की एकता, अखंडता और महानता के लिए देश की भाषा होना लाजमी है और पूरे देश को वो जुबान बोलनी चाहिए। लेकिन भारत में धर्म, जाति, मत, मतांतर, संप्रदाय, भाषा के नाम पर पूरा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका है और शायद यही हमारी कमजोरी भी है। लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं अखंडता में एकता, या फिर एकता में इतनी सारी विविधता, या फिर विविधता में एकता। जो भी हो, अगर एक रहेंगे तो जिएंगे, अनेक रहेंगे तो टूटेंगे, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए हिंदी भाषा के प्रचार, प्रसार, उत्थान के लिए हम सबको कार्य करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप और भाषाएं ना सीखें। आप तमिल, तेलुगु, गुजराती, असमीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, उर्दू, कोई भी भाषा सीख सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हिंदी तो आनी ही चाहिए, हिंदी अनिवार्य है। उसके अलावा कोई भी लैंग्वेज आपकी ऑप्शनल लैंग्वेज हो सकती है। और आप जितनी ज़्यादा भाषाएं सीखेंगे उतना आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बढ़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को तकरीबन 20 भाषाएं आती थी। कमलेश शर्मा जी जुड़े हैं। टेकचंद ठाकुर जी को नमस्कार। रोडू से हमारे मित्र कैलाश जग्यान जी, सरका घाट संधोल से मनोज ठाकुर जी, ग्रेट टीचर और हमारे बचपन के मित्र। दोस्तों, इसलिए हिंदी का संवर्धन, हिंदी का प्रचार प्रसार, ये हमारी मौलिक और नैतिक जिम्मेवारी है। आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी साथियों का स्वागत करता हूं और सबको बधाई भी देता हूं कि आज विश्व हिंदी दिवस है। यही बहुत बड़ी बात है कि हमारी भाषा विश्व हिंदी दिवस मना रही है। बिल्कुल मनोज जी, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच। राज मधु जी को नमस्कार। मधु जी कार्यक्रम में आ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत। अनीता शर्मा जी तो हर रोज आती हैं कार्यक्रम में, गुड इवनिंग। और हमारे मित्र वेद वर्मा जी को भी जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कांगल से। और किंग स्पोर्ट से हमारे देवेंद्र जी। एंड प्रोफेसर यशवंत गुप्ता has also joined us. Wonderful. A great human being, a great scholar, intellectual। और हमारे मित्र यशवंत जी, आपको हमारा नमस्कार।
आप जुड़े कार्यक्रम में। अ ग्रेट वेलकम टू यू। ग्रेट। मधु जी को जय श्री राम। और हमारे मित्र चुनाल ठाकुर जी जो कोटगढ़ में टीचर हैं, एजुकेशनिस्ट, लिखते हैं कि हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल आपको भी। लेकिन और कोई भी विशेष जगह में हिंदी में बात करता है तो उसे कम पढ़ा लिखा माना जाता है और अंग्रेजी में बात करना ही ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में भी कक्षा प्रथम से कक्षा 6वीं तक अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया गया है। बिल्कुल इससे हिंदी को चुनौती मिलेगी, इस बात में दो राय नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि बाकी सारी भाषाएं अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक होनी चाहिए, हिंदी अनिवार्य हो। और ज्यादा से ज्यादा हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी को आप एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे पढ़ सकते हैं और एक साउथ की भाषा कोई ना कोई होनी चाहिए। 3 जो त्रिसूत्री भाषाई फॉर्मूला है वो ये है कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ताकि हम, इट्स अ ग्लोबल विलेज, वैश्विक विलेज है। और लैंग्वेज या आपको स्पेनिश आए या फ्रेंच आए या फिर आपको अंग्रेजी आए, अन्यथा जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो मामला थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि आपको कोई ट्रांसलेटर या इंटरलोक्यूटर तो मिलेगा नहीं। और एक बार हम चिली में फंस गए थे जहां स्पेनिश बोली जाती है, अंग्रेजी कोई समझे ना, संवाद हो ना, और हम बहुत बड़ी मुसीबत झंझट में फंसे थे, बट कोई हमको अंडरस्टैंड करने वाला नहीं था। और पहाड़ी भाषा तो आनी चाहिए जो हिमाचल की है, इसलिए त्रिसूत्री भाषा का फॉर्मूला लगना चाहिए। विनीत वर्मा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ठियो के महामंत्री, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, गुड टू सी यू। विनीत जी आपको हमारा नमस्कार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज गुजरात के प्रभास पटन के वेरावल जगह में है। मंदिर है सोमनाथ। ये वही सोमनाथ का मंदिर है जो 1526 में, 1026 में जिस पर आक्रमण किया गया था, और आज तक लगभग 17 बार इस पर आक्रमण किया जा चुका है। और महमूद गजनबी ने 1026 में इस पे आक्रमण किया था, और तब से लेकर आज तक 17 बार आक्रमण हुआ। और जो अब ये मंदिर निर्माण हुआ, ये 1951 में बनकर दोस्तों तैयार हुआ। इसी बीच हमारे मित्र तेजेंद्र वर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र जी आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, और हम चाहते हैं कि आप कार्यक्रम में रोज आते रहें। विनोद वर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। और राजेंद्र सिंह वर्मा जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप कपूरथला की सुंदर वादियों में। विनोद वर्मा जी, हर हर महादेव, नमस्कार। दोस्तों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ये 8 से 11 जनवरी तक मनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी सोमनाथ के वेरावल में प्रभास पटन जगह पर पहुंचे, जो त्रिवेणी का संगम है, जहां पे आपकी सरस्वती, हिरन और कपिला नदी तीनों मिलती हैं। वहां पे सोमनाथ का मंदिर है। लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है ये मंदिर, और आप सब भी वहां पे गए होंगे, मुझे भी जाने का मौका मिला। और लॉर्ड शिवा को समर्पित, और जो हमारे ज्योतिर्लिंग है उनमें प्रथम ज्योतिर्लिंग आपका ये सोमनाथ का मंदिर है। मदनलाल शर्मा जी को जय श्री राम, और महेंद्र नलवा जी भी जुड़े हैं, और आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कैलाश वर्मा जी टूटू से अ ग्रेट मीडिया पर्सनैलिटी, इनका अपना चैनल है, खबरों की खबर लेते हैं और हमको खबर देते हैं। कैलाश जी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड, और उसमें से जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ है। कहा जाता है कि वेरावल नाम की जगह प्रभास पटन पर, जहां त्रिवेणी, कपिला, हिरन और सरस्वती नदी का संगम है, वहां पे ये मंदिर
स्थित है और चंद्रमा ने वहां पे भगवान शिव की आराधना की थी, शराब से मुक्ति की। शिव जी प्रसन्न हुए और चंद्रमा को वरदान दिया और पाप से मुक्ति दिलाई थी। सोमनाथ के मंदिर को बहुत बार तोड़ा, लेकिन हर बार जोड़ा गया। अहिल्याबाई होलकर ने भी इसके लिए विशेष प्रयत्न किए और जो आज का मंदिर है वो 1951 में बनकर तैयार हुआ और आज हम 75वां वर्ष भी उसका मना रहे हैं। कुल मिला के 1000 वर्ष सोमनाथ पर आक्रमण के जब इतिहास में महमूद गजनी ने इसको तोड़ा था। आज 1000 वर्ष हो चुके हैं। 1951 में हमने इसको बनाया था, सरकार ने उसके 75 वर्ष, दोनों को मिलाकर सोमनाथ सम्मान पर्व मनाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री आज सोमनाथ के मंदिर में गए, पूजा अर्चना की और कल सोमनाथ सम्मान पर्व का अंतिम दिन होगा 11 जनवरी को। कल भी प्रधानमंत्री जी वहीं रहेंगे। सोमनाथ का मंदिर भारत की अटूट सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, शौर्यता का प्रतीक है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। भारत की कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं, फिर से बनी, गिरी बेशक, लेकिन फिर से बनी, ये बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। हेमंत वर्मा जी, गुड इवनिंग, विश्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, नमो नमो। पविता शर्मा जी को राम राम। ललित शर्मा जी, गुड इवनिंग सर। ललित ये फ्रॉम थाथल, वंडरफुल। What do you think about the role of UN in Venezuela attack? Dear ललित, UN तो डिफंक्ट है। United Nations is no more a force to reckon with. उसका कारण है कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी 75% जो खर्चा है वो अमेरिका वहन करता है और जिसको वहां का सेक्रेटरी जनरल बनना है वो अमेरिका बनाएगा। भारत के शशि थरूर इस वजह से रह गए कि उनको अमेरिका पसंद नहीं करता था और उस दौर में साउथ कोरिया के बान की मून इस वजह से बन गए क्योंकि उनको अमेरिका चाहता था। मेरा बोलने का अभिप्राय ये है कि यूनाइटेड नेशंस एक इट्स अ व्हाइट एलिफेंट नाउ। किसी भी मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस नहीं बोल पाता है। वीटो पावर एक ऐसी पावर है 5 देशों के पास कि कोई भी किसी भी प्रस्ताव को टॉर्पीडो कर देता है। सो यूनाइटेड नेशंस इज वॉइसलेस, माइंडलेस एंड क्लॉलेस एंड क्लूलेस। तो वेनेजुएला में अभी तक एक भी स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशंस की नहीं आई। तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस नाउ? इट्स अ dead, almost a dead body now. हरबिंद ललित, शायद कम शब्दों में, मेरा ख्याल इससे ज्यादा हम चर्चा में नहीं जाएंगे। हरबिंदर सिंह जी को राम राम। कांति भूषण वर्मा जी को जय श्री राम। सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, संजौली ढली बाईपास पे ऊंचे ऊंचे, कुतुब मीनार से भी ऊंचे पुल, टनल्स, सुरंगें बनती जा रही है। वाइब्रेशन इतनी कि लोगों के मकान हिल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये विकास नहीं, विनाश है। और दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि हिमाचल में हमको 4 लेन्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। मनु जी को नमस्कार। ओम सोमनाथाय ज्योतिर्लिंगाय नमः। प्रथम ज्योतिर्लिंग 12 में से सोमनाथ का। ओम सोमनाथाय ज्योतिर्लिंगाय नमः। बिल्कुल पूजा होगी। एक हमारा संस्कृत का वाक्य, श्लोक बहुत बड़ा जाता है, पूरे का पूरा अर्थ इसमें निहित होता है और हमने भी समझो कि सोमनाथ जी की पूजा कर ली सबने। नरेंद्र मेहता जी हमारे मित्र जुड़े हैं, नमस्कार।
नरेंद्र जी कैसे हैं आप? और हमारे मित्र रमेश ठाकुर जी लिखते हैं कि 2027 के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी को जैसे। अरे भाई, ये डगर तो रमेश ठाकुर जी बड़ी मुश्किल और कठिन है, पर फिर भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा साथ दे और हमको भी प्लेटफॉर्म मिले, मौका मिले आम जनता की सेवा और अच्छे तरीके से भी कार्यक्रम में आ चुके हैं। जय श्री राम, स्वागत आपका बहुत बहुत। मोहनलाल बुशहरी जी को जय श्री राम, रामपुर से जुड़े हैं। मैं दोस्तों ये कहता कि हिमाचल में 4 लेन की जरूरत नहीं है। अभी मुझे 2-3 बार 4 लेन पे जाने का मौका मिला, इधर बिलासपुर की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ। शिमला में बैठो गाड़ी में, बेल्ट बांधो और गाड़ी फिर सरपट भागती रहती है। कुछ नहीं पता चलता कब चंबा घाट आया, कब सोलन आया, कब परवाणु आया, कब जाबली आया। और इधर भी गाड़ी सरपट दौड़कर फिर वहीं रुकती है जहां पहुंचना होता है। सफर का कोई मजा नहीं, कोई मंदिर नहीं दिखता, कोई चश्मा नहीं दिखता, कोई ढाबा नहीं दिखता, कोई रमणीक स्थान पे रुक नहीं पाते। और इस 4 लेन ने इतना वाइब्रेशंस कर दी है कि मकान के मकान गिरते चले जा रहे हैं। स्ट्रेटा हमारा लूज होता चला जा रहा है। बरसातों में हाल इतने बुरे हैं। हिमाचल तो पहाड़ी प्रदेश है, हमने पहाड़ों को खंगाल दिया है, खोखला कर दिया है। कई से टनल अनसाइंटिफिक, असैद्धांतिक, और कई जगह बड़े बड़े ब्रिज वगैरह वगैरह। ये गौर करने का विषय है, अन्यथा लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। सनी गर्ग हमारे मित्र, गुड इवनिंग, जय श्री राम आपको, नमस्कार। माही नेहरू द ग्रेट को भी हमारी प्यार भरी नमस्ते, हाउ आर यू। दोस्तों, आज हमने बहुत से विषयों पे आपसे चर्चा की। हमने आज सोमनाथ समान पर्व से शुरुआत की, हिंदी दिवस के बारे में चर्चा की, और हम डोनाल्ड ट्रंप पे भी गए कि आजकल किस किस्म से वो क्रुद्ध है और दुनिया को एटमी युद्ध में झोंकता चला जा रहा है। और अब खबर आ रही है कि अगर अमेरिका एटमी युद्ध करेगा तो चाइना हाइड्रोजन युद्ध करेगा। हाइड्रोजन बॉम्ब 10 गुना ज्यादा हानिकारक होता है। और हमारे मित्र कमलेश मेहता लिखते हैं कि अगली विधानसभा में हमारे शिक्षा मंत्री जी, सादर प्रणाम। डगर कठिन नहीं हो सकती आप जैसे करबट शख्सियत के लिए। भाई, अभी तक तो जो भी लगा वो यही लगा, हम कब से चल रहे हैं। ये भी सच सर कि अब मुझे ना पठानकोट अच्छा लगता है ना परवाणु। डैम्स कम थे कि ये 4 लेन्स, पहाड़ों की सुंदरता खत्म। बिल्कुल, द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स इज लॉस्ट। अब तो मैंने कहा ना, गाड़ी में बैठो, बेल्ट बांधो, वहीं उतरो जहां पहुंचना है। इट्स ट्रू, इट्स नॉट इन गुड टेस्ट। दे नीड्स टू, अब थिंकिंग कि अब तो 4 लेन बन गई, अब तो जाना ही होगा, दौड़ना ही होगा भाई। परमार सिंह वर्मा लिखते हैं कि शर्मा जी, सोमनाथ मंदिर पर जिसने जुल्म ढाए उसका वजूद मिट्टी में मिल गया। महमूद गजनबी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, सबकी मस्जिदें सब मिट्टी में मिल गए। जिन सत्ताधारियों ने सोमनाथ मंदिर पर वोट बटोरे उनकी भी आज हालत बहुत अच्छी नहीं है। आज हिंदू ध्वजा रक्षक ने सोमनाथ मंदिर में 4 चांद लगाकर भगवा फिराया है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सोमनाथ की महिमा निराली, और शिव जी का तांडव और डमरू और त्रिशूल, सांप और रुद्राक्ष, नीला शरीर, नीलकंठ, लंबी जटाएं, छाल, शेर की छाल, और गंगा पूरे मुकुट पर, भस्म पूरे शरीर पर। ये शिव जी का, और नंदी महाराज पे विराजमान शिव सोमनाथ को शत शत प्रणाम नमन। देवेंद्र कुमार जी को नमस्कार, जय हो, कैसे हैं आप, स्वागत आपका। दोस्तों, स्टार भेजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने सुना है कि ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुलेगा, मांगोगे तो मिलेगा।
इसलिए मांगते हैं स्टार, कमेंट, लाइक एंड शेयर। ये आज की सोशल मीडिया का दस्तूर है, जमाना है, और इस कार्य को आप ही कर सकते हैं। और चुला ठाकुर जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या फोरलेन बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि गाड़ियों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ड्राइव की संख्या भी बढ़ रही है। अगर गाड़ियां बड़ी और रोड नहीं बढ़े तो आने वाले समय में शिमला से शहरों में गाड़ी लाना ही मुश्किल हो जाएगा। विकास हो लेकिन मॉडर्न तरीके को अपनाकर, जिससे किसी को नुकसान ना हो। किसी का नुकसान हो तो उसका मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए, बाकी आप तो खुद ज्ञात हैं जी। भाई चुल्ला जी, अब आपने ज्ञाता लिख दिया है तो जवाब तो देना ही होगा। हम विकास को नहीं रोक सकते। मैं रोकूंगा, कोई और कर जाएगा, हम दो रोकेंगे, तीसरा कर जाएगा, लेकिन विकास की गति, विकास की रफ्तार ये नहीं रुक सकती है। हम स्पेस में गए, उसके बाद चांद पे गए, फिर मंगल पे गए, और अब हम आदित्य यान सूर्य की तरफ भेज रहे हैं। कल दिन को और गैलेक्सीज की तरफ भेजेंगे। मतलब विकास रुकता नहीं है। लेकिन जो आपने कहा, विकास की प्रक्रिया, तौर तरीका, उसके नियम, उसके जो मापदंड हैं, बेंचमार्क्स है, दे शुड बी फॉलोड। और वो डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आप हर कहीं से 4 लेन के ले जाओ, और जो कुछ हमसे छूटा या टूटा उसकी भरपाई होनी चाहिए। चाहे मंदिर छूटा, ढाबा छूटा, कोई बाजार छूटा या मकान टूटा, उनकी भरपाई मुआवजे के रूप में होनी चाहिए। आई डू एग्री विद व्हाट यू हैव रिटन हियर। थैंक सो मच। काजल मनाली में कैसी हैं? बसु नेगी दी ग्रेट। विशाल नेगी, हाउ यू? गुड इवनिंग दोस्तों। समय हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कल सेम टाइम विल मीट। टिल देन, जय श्री राम, नमस्कार। तेज प्रताप शंकर जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे भाजपा के नेता हैं, बहुत तेज तरार। तेज प्रताप शंकर जी, जैसा तेज लिखा है वैसी तेज तरार है। नमस्कार। और NS बघानिया साहब, हमारे संजौली की आन बान और शान। संजौली में जो भी कार्यक्रम हो या इवन शिमला शहर में, NS बघानिया सबसे आगे होते हैं। दैट्स वाई ही इज अ लीडर। बिल्कुल तेज प्रताप जी, आदरणीय चंपा जी को भी हमारा नमस्कार कहिएगा। और अच्छा लगता है जब आप कार्यक्रम में शामिल होते हैं। दोस्तों, वक्त की सुइयां। और रमेश शर्मा जी एडवोकेट है, हमारे मित्र हैं और दोस्त हैं और बहुत पुराने, और हमारे तो घर के संबंधी भी हैं। और करसोग गांव से इस टाइम जुड़े हमारे साथ, मंडी जिला। धन्यवाद बहुत बहुत। आदरणीय प्रमोद कुमार जी, हमारे नाम राशि कन्या राशि, नमस्कार। थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। साथियों, वक्त हो चला है। आज हमने हिंदी दिवस की बात की, सोमनाथ के मंदिर की, डोनाल्ड ट्रंप की, और शिमला में 4 लेन का जो हिमाचल में बन रहे हैं उसकी हमने बात की। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। कल फिर और मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। यमीश चौहान जी भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, जुब्बल कोटखाई की सुंदर वादियों से। यमीश जी हमारे मित्र हैं और कार्यक्रम में अक्सर जुड़ते हैं हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यमीश जी। कार्यक्रम हमारा समाप्ति की तरफ है, हमें इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर और मुलाकात करेंगे। नमस्कार।